that there are so many students जिन्हें वॉवल समझने में प्रॉब्लम होती है। कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वॉवल कब और किस प्लेस पे आएगा। सो लेट्स गेट अ क्विक रिवीजन इन सिंपल लैंग्वेज। जैसे प्रशांत आर्यवंशी, फाउंडर एंड टीचर आर्यवंशी एकेडमी ऑफ शॉर्ट हैंड। वॉवल चैप्टर्स की कुछ बेसिक बातें आप सब जानते हैं, जैसे कि दे आर 12 इन नंबर्स एंड 2 इन टाइप्स। 12 वॉवल्स हैं और ये दो तरह से लिखे जाते हैं। एक तो डॉट में आते हैं और दूसरे डैश में आते हैं। उसके बाद जितने भी प्लेसेस, ये भी आप जानते हैं कि 1, 2 और 3, यानी कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, ये 3 प्लेस पे आते हैं। और जितने भी स्ट्रोक्स हैं उसके या तो आगे या फिर पीछे, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं ऐसे या ऐसे वाले, और फिर जो वर्टिकल है यानी ये, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के जो भी आएगा वॉबल, वो या तो ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। तो ऊपर आ रहा है यानी कि इस स्ट्रोक्स के पहले वॉबल है, और नीचे आ रहा है तो बाद का है, यानी ये आप कह सकते हो ये बिफोर है और ये आफ्टर है। उसी तरह से इसके लेफ्ट साइड ये बिफोर है और राइट साइड आफ्टर है। और फिर एक बेसिक बातें आप और भी जानते होंगे कि वॉवेल्स आर इक्वली डिवाइडेड। फर्स्ट प्लेस पे भी 4 वॉवेल्स हैं, सेकंड पे भी और थर्ड पे भी। और ये चारों वॉवेल्स, यहाँ देखिए, ये 4 वॉवेल्स 2 डॉट और 2 डैश के रूप में डिवाइडेड है। फिर सेकंड प्लेस पे उसी तरह से 2 डॉट 2 डैश, थर्ड प्लेस पे फिर 2 डॉट और 2 डैश। ये सब सिर्फ आपके समझने भर के लिए था। असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। होता क्या है कि हम जहाँ पढ़ने जाते हैं तो जो बुक में समझाया गया होता है उसी हिसाब से हमें पढ़ाया जाता है, और फिर थर्ड प्लेस तक जाते जाते हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे वॉवल्स को कैसे दिमाग में रखा जाए। तो आज हम इसे थोड़ा अलग ढंग से समझेंगे, यानी कि थ्योरी की भाषा को साइड रख के आज प्रैक्टिकली देखेंगे कि असल में समस्या क्या है। मुझे उम्मीद है कि हमारे कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट जितनी जल्दी वॉवल को समझते हैं और उसका यूज करते हैं, आप भी उसी आसानी से आगे उसका यूज कर पाएंगे। अब थोड़ा सा आपको मेरे साथ भी यहाँ से दिमाग लगाना होगा अपना। अब यहाँ से क्या करना है कि आपको अपनी किताब खोलनी है, पिटमैन शॉर्ट हैंड की न्यू एरा, और उसमें फर्स्ट प्लेस वॉवल देखना है। फर्स्ट प्लेस वॉवल जब आप देखोगे, ये देखिए, तो ये है पहला आपका लॉन्ग ए एच, फिर है शॉर्ट ए, फिर है लॉन्ग ए डब्ल्यू, और फिर शॉर्ट ओ, ये है। और एक एक एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। लॉन्ग ए एच, इसका एग्जाम्पल है काम, CALM, एल तो साइलेंट है, तो हम प्रोनाउंसिएशन पे चूंकि शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखा है। फिर एड, फिर बॉल, फिर शॉक। तो उस तरह से ये जो शॉक है इसमें ओ आ रहा है, मैंने ये ओ यहाँ पे लिख दिया। बॉल में फिर इसमें ओ आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा साउंड डीप ले रहा है। बॉल और ये शॉक, ये तुरंत और ये थोड़ा डीप। और उस तरह से ये जो है एड, ये एड है, और ये काम आ है, आ की साउंड, और ये ए की साउंड। ये ए यानी 2 मात्रा, 1 मात्रा ये, 1 मात्रा ये, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 2 मात्रा। कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिर्फ प्रोनाउंसिएशन एक्स्ट्रा लिखा है, बाकी सब वही चीज़ है जो आपकी किताब में। ठीक है, इसी तरह से अब हम सेकंड प्लेस वॉवल के बारे में देखेंगे। आप फिर से अपनी किताब खोलिए और इस बार सेकंड प्लेस वॉवल देखिए। सेकंड प्लेस वॉवल चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में हूबहू मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखा है, बाकी सिर्फ जो जो लिखा हुआ है किताब में वही मैंने लिखा है। लॉन्ग ए शॉर्ट ई, लॉन्ग ओ शॉर्ट यू। एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल मैंने सबका दे दिया है और प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है। लॉन्ग ए एज, इसका प्रोनाउंसिएशन डीप जा रहा है। शॉर्ट ई,
एज, इसका प्रोनाउंसिएशन लाइट, तो मैंने ब्रैकेट में उधर लिख दिया डीप साउंड और लाइट साउंड। एक ही जैसा है, ए इसमें भी और ए इसमें भी, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन एक का डीप जा रहा है और एक तुरंत ही खत्म हो जा रहा है। एज और एज, तो डीप और लाइट। और तीसरा था लॉन्ग ओ, सो, ये सो मैंने लिखा, सो लॉन्ग ओ, और ये शॉर्ट यू, अस, अप, इस तरह से। तो जो तुरंत ख़त्म हो जा रहा है वो शॉर्ट है, जो लंबा जा रहा है वो लॉन्ग है, डीप साउंड। तो इसमें ओ आ रहा है तो ओ मैंने यहाँ पे लिखा है, और अस में अ आ रहा है तो ये अ यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह से मैंने थर्ड प्लेस का लिखा है यहाँ पे, थर्ड प्लेस पे भी आप देख लो कि लॉन्ग ई यानी शीप, डीएस यानी डीप साउंड, शॉर्ट आई शिप, लाइट साउंड एलएस। उसी तरह से लॉन्ग ऊ कूल, डीप साउंड, और शॉर्ट डबल ओ और लॉन्ग डबल ओ, तो शॉर्ट डबल ओ में लुक, लाइट साउंड। और इसमें ऊ है, इसमें ऊ है, और इसमें ई और इसमें ई है। बस एक्स्ट्रा मैंने सिर्फ ये वॉवेल स्वर जो है ये मैंने शुरुआत से लेके फर्स्ट प्लेस में भी एक्स्ट्रा मैंने ये लिखा था, ये सेकंड प्लेस में भी एक्स्ट्रा वॉवेल स्वर मैंने लिख दिया हिंदी में, और थर्ड प्लेस में भी एक्स्ट्रा ये हिंदी में लिख दिया। उसके बाद आप देखो, यानी लॉन्ग का मतलब हैवी डॉट या डैश। जहाँ पे भी लॉन्ग आया है आप पढ़ चुके होंगे कि लॉन्ग जैसे ही आता है वहाँ पे हम हैवी डॉट लगाते हैं या फिर हैवी डैश लगाते हैं, और जहाँ पे शॉर्ट आता है उसका मतलब है कि लाइट डॉट है या फिर लाइट डैश। क्लियर? अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हो। इसके आगे फिर अब देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने हिंदी के कुछ स्वर लिखे हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हिंदी में जो स्वर होते हैं वो अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, इस तरह से होते हैं। यही मैंने लिखा है। और चूंकि ये जो घेरा है ई, फिर ई, ऊ और ऊ, ये चारों आप चूंकि पहले पढ़े हो अभी कि ये थर्ड प्लेस का है। यहाँ पे देखो, ये थर्ड प्लेस वोवेल, ई, फिर ऊ और ऊ। तो फिर मैंने क्या किया है कि इन चारों को एक साथ इसके नीचे थर्ड प्लेस मैंने लिख दिया। अब जो बच गया था वो मैंने लिखा है, ये 3, 4, 5, 6। अब देखो, छोटी मात्रा अ होती है, बड़ी मात्रा आ, फिर ये ए और उसकी बड़ी ए, फिर ये ओ और उसकी बड़ी ओ, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी। क्लियर? तो जो छोटी मात्रा है वो दूसरे प्लेस पे आएगी, जो बड़ी मात्रा है वो बोलेगी कि हम पहले प्लेस पे रहेंगे क्योंकि हम बड़े। तो ये पहला प्लेस, इसमें भी ये बड़ी मात्रा तो ये पहला प्लेस, इसमें ये बड़ी मात्रा तो ये पहले प्लेस पे। तो फर्स्ट प्लेस पे ये तीनों, और जो अब बच गई छोटी मात्रा वो बोलेगी चलो ठीक है मुझे सेकंड प्लेस पे रहने दो, तो ये सेकंड प्लेस पे आ गई। और थर्ड प्लेस आपको पता ही है। क्लियर? अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप फिर से ऐसे समझ लो कि जो छोटी मात्रा है वो सेकंड प्लेस पे है और जो बड़ी मात्रा है वो फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है? इन चारों को पहले मैंने निकाल दिया है, और ये सेकंड प्लेस पे क्यों? क्योंकि ये छोटी मात्रा और ये बड़ी मात्रा है फर्स्ट प्लेस पे। उसी तरह से ये छोटी मात्रा है, ये बड़ी है इससे, तो ये फर्स्ट पे और ये सेकंड। ये मात्रा इससे बड़ी है क्योंकि ये 1 और ये 2 ऊपर। उस हिसाब से जो छोटी है वो सेकंड पे आ गई, जो बड़ी है वो फर्स्ट पे चली गई, और थर्ड प्लेस आपका निकला हुआ है। इतना क्लियर हो गया है? ऐसा मैं क्यों किया? आपने पढ़ा है पहले, देखो, आप जब शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि शॉर्ट हैंड इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पोकन साउंड्स बाय रिटन साइंस। बस यही है। आपके सामने अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये तीनों प्लेस का एग्जाम्पल दिया हुआ, और उसके पहले एक बात आप बस क्लियर कर लो कि जब आप इस एग्जाम्पल्स को पढ़ोगे तो उसमें जिसमें भी वॉवेल साउंड हैवी जाएगा उसका मतलब है कि उसका वॉवेल साइन भी हैवी होगा, और जिसमें वॉवेल साउंड लाइट होगा
उसका मतलब है कि उसका वॉवेल साइन भी लाइट ही होगा। अब हम देखते हैं, पहले फर्स्ट प्लेस का एग्जाम्पल्स है, लिखा हुआ है पैक। वॉवेल साउंड आपको पढ़ते के साथ पता चल रहा है कि ये लाइट साउंड, LS लिखा हुआ है नीचे। पैक खत्म हो जा रहा है तुरंत, लाइट साउंड। फर्स्ट प्लेस वॉवेल है तो लाइट साउंड है, तो जाहिर सी बात है इसमें लाइट डॉट या डैश होगा। अब आपको बस इतना पता करना है कि जो दो मात्रा है उसमें क्या है, लाइट है और ये डॉट है, तो बस लिखते वक्त यही बस ध्यान रखना है। फिर दूसरे में हम देखते हैं चौक। अब इसमें चौक जब बोल रहे हैं तो चौक नहीं बोलते, चौक बोलते। और इस ओ का साउंड जो है ये डीप जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका वॉवेल साइन भी डीप होगा, यानी हैवी होगा। और ओ जब हम देखते हैं ओ, तो ये है हमारा ये, और ओ में दोनों है, लाइट डैश और हैवी डैश। तो जब चौक बोल रहे हैं तो मतलब इसमें हैवी डैश होगा। इसी तरह से ये लिखा हुआ है पाम, इसमें आ की मात्रा है, ये भी आप फर्स्ट प्लेस से आप देख लो, आ की मात्रा यानी हैवी डॉट, क्योंकि पाम बोल रहे हैं, पाम तुरंत खत्म नहीं होता है, ज़्यादा देर तक साउंड होता है इसका। फिर टॉल, इसमें भी डीप साउंड है। फिर मैप, ये लाइट साउंड है तुरंत, मैप। फिर इसमें वॉच, ये भी लाइट साउंड है। इस तरह से फिर सेकंड प्लेस है पेट, ये डीप साउंड है। उसी तरह से आप मिलाओगे कि ये लाइट साउंड और हैवी साउंड, और इसमें हैवी साउंड में हैवी डॉट, लाइट साउंड में लाइट डॉट। तो ए में ये हैवी साउंड है, पेड तो हैवी डॉट हो जाएगा लगाते वक्त। टेड लाइट साउंड, लाइट डॉट। ओथ तो हैवी डैश। वोट ये भी हैवी, डार्क या हैवी जो भी है, डी साउंड यानी कि डार्क साउंड। और ये लाइट साउंड LS दोनों में डच टच, बोलते के साथ तुरंत खत्म हो जा रहा है। बस इसी तरह से ईज, जब हम ई बोल रहे हैं तो ये साउंड इसका डीप है, तो ईज यानी डीप साउंड। फिर लिव लाइट साउंड, टूल डीप साउंड जा रहा है, और पुल लाइट साउंड आ रहा है। इस तरह से अब हम देख चुके हैं कि जहाँ पे भी बस वही बात ध्यान में रखना है कि जिसमें साउंड जो है वॉवेल साउंड अगर हैवी है तो उसका वॉवेल साइन भी हैवी होगा यानी डार्क होगा। जिसमें वॉवेल साउंड लाइट है उसका वॉवेल साइन भी लाइट होगा। अब आपको होमवर्क ये है आपका कि अब आप जितने भी वर्ड्स हैं उसको आप बारी बारी से एक एक करके, पहले फर्स्ट प्लेस, फिर सेकंड प्लेस, फिर थर्ड प्लेस, बारी बारी से एक एक करके आप अब घर पे प्रैक्टिस करो। और ये समझते हुए प्रैक्टिस करना है कि साउंड किस में क्या आ रहा है, और उस हिसाब से आपको वोवल बिठाना है। शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क मिला हुआ है, लेकिन जब आप 10 या 12 वर्ड्स कर लोगे उसके बाद से आपको फिर आसानी होने लगेगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और जाते जाते आप मेरी 2 बातें ज़रूर ध्यान रखना। पहली बात कि आप इस वीडियो को बिना डिस्टरबेंस 2 बार देख लो, और दूसरी, जो होमवर्क करने कहा गया है वो आप खुद को वैसे ही समझाते हुए करोगे जैसा आपको बताया गया। ये आप प्रॉमिस करो, बिना खुद को समझाए होमवर्क नहीं करना है। और अगर नहीं समझ आए तो आप इस नंबर पे कॉल करके सीधा मुझसे बात कर सकते हो। But I hope you all get something out of this revision. Please like and share this video with maximum number of students. इसके आगे की बात के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।